आज मैं ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे बड़े फैन हैं, शांति प्रिय गोयल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम आपके ट्राई कलर दाढ़ी को। तो आप, मेरा सबसे पहला सवाल है कि एज अ गर्ल, जो कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा भी, आप पूरा पेंट करते हैं अपनी दाढ़ी को, आपको ये नहीं लगता कि भाई बाल टूटेंगे, नुकसान हो जाएगा? नहीं लगता तो है, लेकिन अभी क्या है कि मेरी आइडेंटिटी ही इज बियर्ड है, वो भी ट्राई कलर बियर्ड। तो क्या है कि ना, मैंने जो बियर्ड के प्रति प्यार, देश के प्रति और जो क्रिकेट के प्रति प्यार, इन सबको मैंने कंबाइन करके ट्राई कलर बियर्ड बनाया। तो एक्चुअली क्या है, जब करते हैं तो कलर तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब निकालते हैं, वॉश आउट करते हैं, तो कुछ एक आध बाल टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। बट अल्टीमेटली लोग मेरे को ट्राई कलर बियर्ड से पहचानते हैं, और मैं ट्राई कलर को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो जो भी मैचेस होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, आई ट्रैवल विद द टीम, और वहाँ अपने ट्राई कलर बियर्ड से इंडिया को सपोर्ट करने निकलता हूँ। सर, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ट्राई कलर बियर्ड आता हूँ, सोशल मीडिया पे छा जाता हूँ, बड़े बड़ों को मजे दिलाता हूँ? नहीं देखिए, आइडिया ऐसा क्या होता है, कभी-कभी कुछ आइडियाज़ मजबूरी में क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, हाँ, कि कोविड में मेरी बियर्ड थोड़ी-सी ग्रो हो गई, एंड उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो मॉम का प्रेशर, यार बहुत हो गया, अब दाढ़ी कटवा लो। तो फिर वही दाढ़ी कटवाने की जब बात आई, तो मैंने कहा यार आई शुड यूटिलाइज़ माय बियर्ड, कि मैं कैसे ना कैसे कर लूँ। उस समय वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था 2023 वाला, उसके फाइनल मैच को मैं याद नहीं करना चाहता क्योंकि हम हार गए थे। बिल्कुल, ठीक कोई है? भी याद नहीं कोई भी करना नहीं याद चाहता। करना चाहता। तो उस दौरान मैच इंडिया में हो रहे थे, तो आई थॉट आई शुड यूटिलाइज़ माय बियर्ड। तो मैंने बियर्ड और क्रिकेट और इंडिया के प्यार को कंबाइन किया, और वो ट्राई कलर बियर्ड ना लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो लोगों ने कहा यार अब दोबारा जाओगे तो ट्राई कलर बियर्ड में जाना। ऐसे-ऐसे करके वो मेरा ट्राई कलर बियर्ड एक बन गया। सच में अगर आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे ट्राई बियर्ड कलर्ड फैन, तो सबसे पहला चेहरा आएगा आपका। और बहुत बहुत अच्छा लगता है इतने बड़े फैंस को देखकर। और हमारे, जो हमारा देश है वो क्रिकेट को मतलब पूजा करता है क्रिकेट की, सिर्फ इसे एक एज अ खेल नहीं देखता, एज अ एज़ अ स्पोर्ट्स नहीं रिलीजन देखता। देखता है, तो क्रिकेट इज़ इन रिलीजन इन इंडिया, तो इस स्पोर्ट्स नहीं है, वही कहता हूँ। तो क्रिकेट को जो देखा जाता है, क्रिकेट प्लेयर्स को जो देखा जाता है, वो एकदम से डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, उनको पूजा जाता है उस एकदम से उसी तरीके से। सर, आप फैन हो और मैंने देखा, जैसे आप अभी भी मौजूद हो, अभी हम लखनऊ में मौजूद हैं, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। कल मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का, ओडीआई सेकंड मैच। तो इसके लिए आप मौजूद हो, आप जाएंगे कल देखने। 100%। और आपको फुल आइडिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, ट्राई ट्राई सीरीज चल रही है, श्रीलंका इंडिया का एक मैच हुआ था जिसमें वैभव सूर्यवंशी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए। और अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे तो लोग बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी विराट कोहली के 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा चाह रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, आईपीएल में धमाल मचा के आए हैं, ऑरेंज कैप होल्डर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अब ऐसी बातें आ रही हैं। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जो भी हुआ कल बहुत गलत हुआ। इंडिया ए एंड श्रीलंका ए का मैच चल रहा है श्रीलंका में। एटीट्यूड जो होता है वो आपको पता ही है कि विराट का एटीट्यूड अलग है, और विराट के एटीट्यूड और उसी एटीट्यूड से वो वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उसको कंपेयर करा जाए वैभव सूर्यवंशी के साथ, वो शायद ज़्यादा जल्दबाजी होगी। अभी 15 साल का बच्चा है, पहला मैच है। अगर आप देखोगे, आईपीएल खेलना और इंडिया के लिए खेलना इज़ डिफरेंट। वहाँ क्या सिचुएशंस हुई है, क्या माहौल था, वो आप इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी ना स्लेजिंग हुई, मैच हार गए, हारने के बाद सिचुएशन है वो धीरे जा रहे थे वैभव। उसके बाद फिर पीछे से कुछ बोला गया। तो जो भी हुआ हाँ, ऐसा, ये बोला गया कि अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, बाहर जाइए। हाँ, तो वो क्या होता है ना, कभी-कभी आदमी को हर्ट कर जाता है, लेकिन मुझे लगता है जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट ग्राउंड में कभी भी इस तरीके की चीज़ें जो है, मुझे लगता है एज़ अ फैन हमें बड़ा डिस्टर्ब करती है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी का नाम जैसे अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और अच्छे से बोला जाए। अगर आप देखोगे तो पूरे आईपीएल में वैभव वैभव सूर्यवंशी छाए रहे। कितने सारे अवार्ड्स मिले, चाहे वो स्ट्राइक रेट के हो, चाहे वो मोस्ट रन्स के हों, चाहे वो मोस्ट एग्जैक्टली, सेंचुरीज़ के हों, है ना? 5 ट्रॉफी। 5 ट्रॉफीज़, है ना? तो आप देखो ना, अकेले-अकेले सिंगल हैंडेडली मैच जिताए गए। राजस्थान को अगर यहाँ तक पहुँचाया गया तो वो वैभव सूर्यवंशी ने। तो मैं चाहता हूँ उसका जो नाम लिया जाए तो किसी अच्छी बात के लिए लिया जाए। इस तरीके की कंट्रोवर्सी में ना, बच्चा है समझ जाएगा, ऐसे हम बोल के नहीं छोड़ हुँ। सकते। हमको ग्रूम करना पड़ेगा, हमको क्रिकेट तो ग्रूम करना है, उनके शॉट्स भी ग्रूम करने हैं, उनकी फील्डिंग भी ग्रूम करनी है, साथ के साथ उनके जो बिहेवियर है उसको भी ग्रूम करना पड़ेगा। 15 साल का बच्चा है, लेकिन शायद मुझे लगता है अब बीसीसीआई वो स्टेप लेगा कि थोड़ी-सी ग्रूमिंग क्लासेस देगा कि हाउ टू रिएक्ट ऑन द फील्ड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। टीम, अपने देश को रिप्रेजेंट करना तो एक अलग बात होती है। आज की डेट में जो भी हम बात कर रहे हैं कि वैभव ने किया, तो वहाँ ये भी नाम जा रहा है कि इंडिया का प्लेयर है, उसने किया। तो आई डोंट वांट कि कहीं पर भी इंडिया का नाम नीचे गिरे। मैं चाहता हूँ नाम यहाँ से वहाँ जाए, और गया भी है अभी, और आने वाले टाइम में वहीं जाएगा। बिल्कुल, टी20 वर्ल्ड कप अच्छा खासा खेला गया। एक और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, जैसे वैभव सूर्यवंशी के बारे में ही है। पृथ्वी शॉ का एक टाइम आया था,
और ऐसा टाइम आया कि लगा नहीं था कि पृथ्वी शॉ इतनी जल्दी ड्रॉप हो जाएंगे। तो अब ऐसा है, सोशल मीडिया कह रहा है कि जैसे पृथ्वी शॉ की एक लय आई थी, एक हवा आई थी, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी का भी एक हवा है, एक झोंका है जो कि जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बच्चे को लेकर इतनी सारी बातें? एक्चुअली ऐसा मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। चक्कर क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है और जब हम ह्यूमन है ना, ह्यूमन नेचर ही ऐसी होती है। हम सबको वहाँ चढ़ा देते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन वहीं से हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं। वो हमारा बेंचमार्क हो जाता है, फिर हम हमसे उससे ऊपर ही देखते हैं। जो उसने बेंचमार्क सेट किया है वो बहुत नेक्स्ट लेवल सेट कर दिया पहले ही सीजन में। उसने क्रिस गेल के, मतलब आप सोचो आईपीएल 18 साल हो गए होते हुए, 18 साल के रिकॉर्ड जो वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में तोड़ दिए पहले सीजन में। ऑलमोस्ट टूट चुका था, ऑलमोस्ट टूट सारे चुका था। सारे ही टूट चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर देखोगे तो इसको टूटना ही मानोगे ना, नहीं माना। ठीक है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि शायद बाकी प्लेयर से किसी भी प्लेयर को कंपेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का टेन्योर थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, डिफरेंट हर किसी का अपना टैक्टिक्स है, अपना खेलने का तरीका है। बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से टेक्निक है, वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेलता है, जिस तरीके से मोमेंटम कैरी करते हैं, तो मुझे लगता है लंबा जाएगा। और आई एम ऑल्सो गोइंग, अभी मेरा 1-2 दिन पहले वीज़ा आया है एंड आई एम थिंकिंग टू बी देयर फॉर द वेरी फर्स्ट मैच जो इंडिया आयरलैंड का हो रहा है, जहाँ पर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करेंगे इंडिया के लिए। तो मैं उस मैच की वजह से मैं लंदन जाने की पूरी मूड बना रखा है। तो मैं चाहता हूँ मैं अंदर जाके वैभव सूर्यवंशी को वहां से ग्राउंड से सपोर्ट करूँ। मैं अपना कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा क्लोज आए। ये कार देखिए आप, ये कार जहां पर टीम इंडिया की आपको हर चेहरे, हर सितारे नजर आएंगे। तो मैं जरा इधर आ जाती हूँ। यहाँ पर देखिए विमेंस आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2025, ये 2025 का है। अभी भी इस वक्त T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। सर एक एक करके मुझे बताइए कि यहाँ पे किस किस के सिग्नेचर है। एक सिग्नेचर तो मुझे पता है वहाँ पर है अभी। हाँ। तो ये आप देखोगे तो हरभजन सिंह का है। हरभजन सिंह ने लिखा है टीम इंडिया गेट द कप, वी आर विद यू। तो आई एम टेकिंग द वेल विशेस फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स एंड द सेलिब्रिटीज। टीम इंडिया के लिए जो भी विशेष देने चाहते हैं ये श्रीसंत के हैं। तो अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्यों? क्योंकि हरभजन एंड श्रीसंत, आपको पता है हरभजन एंड श्रीसंत का किस तरीके से कंट्रोवर्सी रहा है। और यहाँ दोनों सिग्नेचर एक साथ, दोनों के साथ में सिग्नेचर भी है। तो ये यही होता है प्यार। तो यहाँ और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप कोने पे देखेंगे तो प्रवीण कुमार बॉलर हैं जो यूपी के लिए बहुत अच्छा मेन बॉलर्स होते थे, जो बहुत ज्यादा आपको पता होगा स्लो बॉल डालते थे, मूवमेंट्स करते थे। तो उस तरीके से मेरे और भी बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे सब लोगों से साइन ले रहा हूँ और धीरे धीरे से उसको और कोशिश कर रहा हूँ। जितनी ज्यादा विशेष उतने ज्यादा चांसेस फॉर टीम इंडिया। एक सेकंड कैमरा तो ये सारे देखिए, ये सारे प्लेयर्स हैं। ये सारे अभी वर्ल्ड कप 2026 के लिए मेंस के लिए मैंने डिजाइन किया था। तो ये आप दिख रहे होंगे, गौतम गंभीर हैं, रोहन जेटली हैं, जय शाह हैं, हार्दिक पांड्या हैं, कुलदीप है, रिंकू सिंह है। तो इन सब ने आके मेरी गाड़ी पे साइन करे हैं। ये देखोगे तो आप जतिन सप्रू हैं, मयंती लैंगर हैं, शुभमन गिल के फादर हैं। और इधर आप देखोगे तो द बेस्ट पोर्शन जो अभी मैंने कराई, दिस इज और फॉर द वुमेन्स टीम। तो ये वुमेन्स टीम जो मेरे को मिली है, कुछ एशिया कप में मिली है, कभी मेरे को T20 वर्ल्ड कप में मिली है। ये मेरे ओल्ड पिक्स हैं, सारे के ओपनिंग बैट्समैन को उन्होंने साइन करे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छा होगा कि हम बार बार मिलते रहें, ऐसे ही मैच देखने आएंगे सब। आप नोएडा से दिल्ली से हैं तो हम वहीं स्टे करते हैं, तो आई विल कम देयर। और जब भी और हम अगली बार आएंगे जब हम T20 वर्ल्ड कप उठा जीत चुके होंगे लंदन में, उसके बाद विल कम टू यू एंड तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल।